नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1,29,929 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी के माध्यम से होने जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, इसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, आपके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है और सिलेबस के बाद में जो आपकी फिजिकल की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद में फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया। ठीक है, तो किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वीडियो में आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखो, आप सभी को मैं कई बार बताता हूँ कि आप तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। साल 2023 नौकरी वाला साल है। देखो, इसमें हमारा कुछ फायदा नहीं है। हम इसलिए आपको वो चीज़ें बताते हैं क्योंकि हमने नौकरी से पहले वो सब चीज़ें देखी हैं जो इस समय आप सभी कैंडिडेट फेस कर रहे हो। अगर आपने दिल से मेहनत कर ली, देखो आप उत्तर प्रदेश नहीं, आप भारत के किसी भी स्टेट से हो, तो मैं ये मानता हूँ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप जायज़ सी बात आप मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के नहीं होते, लोअर क्लास फैमिली के होते तो मजदूरी कर रहे होते, सिंपल सी बात है। और अपर क्लास फैमिली के होते तो कोई बिजनेस के बारे में या कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहे होते। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली के ही हैं। बाकी आप सभी लोगों से हम बराबर मेहनत के लिए बोलते हैं, तैयारी के लिए बोलते हैं। देखो, ये तैयारी एक ऐसी चीज़ है, अगर तैयारी के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो गया किसी गवर्नमेंट जॉब में तो आप अपने परिवार का, अपने जो माता पिता हैं उनका जो पुरानी चीज़ें हैं उसका बिल्कुल नक्शा बदल सकते हैं। ठीक है, तो उस नक्शा बदलने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो होगी मोटिवेशन टाइप में बात। बाकी आपको तैयारी तो देखो करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में, टोटल पोस्ट 1,29,929 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी के माध्यम से ये बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक है, हाँ, जनरल ड्यूटी आपकी जो ड्यूटी रहेगी, अगर मैं बात करूं ड्यूटी की, तो जनरल ड्यूटी रहेगी इसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, योग्यताएं में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। योग्यता में नंबर 1 पे आती है आपकी एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम एज और अपर एज। ठीक है, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और हाइट एंड चेस्ट कितना होनी चाहिए कि कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सके। ठीक है, तो न्यूनतम आपकी एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल का एज रिडक्शन मिलेगा और एससी एसटी के कैंडिडेट को, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट, उसको 5 साल का एज रिडक्शन एक्स्ट्रा मिलता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूँ साथ ही। एजुकेशन, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, इंडिया के किसी भी स्टेट के, किसी भी कॉलेज के, किसी भी आपने स्कूल से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर ली है तो आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 में फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हाइट एंड चेस्ट की, क्योंकि देखो योग्यताओं में ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एससी और एसटी कैंडिडेट की तो 162 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से या ऐसे स्टेट से हो जहाँ पर छूट मिलती है हाइट में, तो वहाँ पर 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर मैं चेस्ट की बात कर लूँ साथ ही, तो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी इसमें चाहिए होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। और जो कैंडिडेट एसटी या नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं उनके 76 से 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फुलाव वहाँ भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर चेस्ट में थोड़ी सी छूट आप सभी कैंडिडेट को मिलने वाली है। ठीक है, कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल करने की संभावना है सीआरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी जो 1,29,929 पदों पर होने जा रही है, उसमें कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो 40 से 45 लाख कैंडिडेट न्यू वैकेंसी सीआरपीएफ की जो आने जा रही है उसमें फॉर्म फिल करने की संभावना है 40 से 45 लाख। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं रहेंगे। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ इसमें से, अगर मैं 8 और 10% की मैं बात करूं तो इसमें से जो कैंडिडेट भर्ती शुरू होगी, भर्ती प्रक्रिया, उसके बाद जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में जो फिजिकल की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो उसमें फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो समथिंग इसका अगर मैं 10% निकाल लूँ कुल भर्ती का, तो 10 लाख प्लस कैंडिडेट फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई होंगे। भारत के अलग अलग राज्यों में, और उन राज्यों के अलग अलग सेंटरों में आप सभी कैंडिडेट के फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे और वो फिजिकल कई दिन तक चलेंगे और आपका जो एग्जाम प्रक्रिया है वो कई दिन तक चलेगी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में।
आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात कि कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है, और किस क्या क्या योग्यताएं आपको चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन प्रोसेस में 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT जिसको बोलेंगे, उसके बाद में फिजिकल, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और साथ ही मेडिकल। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करेंगे और फिजिकल के बारे में बात करेंगे। देखो गर्मी बहुत है, गर्मी से बचते हुए आप अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, समय समय पर पानी पीते रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो जीके पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, और हिंदी या इंग्लिश में आपका ऑप्शनल रहेगा। आप हिंदी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहोगे, हिंदी के क्वेश्चन, या आप इंग्लिश के करना चाहोगे, ठीक है। प्रत्येक पोर्शन से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 160 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग ये आपको सचेत करती है कि आपको एक क्वेश्चन सही ही अटेम्प्ट करना है, आपको गलत क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है। अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग के हिसाब से अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन सही वाला भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर मैं साथ ही सैलरी की बात करूं चलते चलते, तो 21,700 से 69,100 यानी लेवल 3 की आपको जो सैलरी है वो आप सभी कैंडिडेट को मिलने वाली है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी वैकेंसी के माध्यम से आप सभी के सामने आ रही है। आप सभी को क्या करना है, आपको फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी है। जो सिलेबस है और जो SSC GD का सिलेबस है, मैं तो यही कहूँगा, जो SSC GD का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो कैंडिडेट SSC GD न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, BSF, HCM, CRPF, ट्रेड्समैन की भर्तियों की, जो भी इन सभी चीज़ों के, या उत्तर प्रदेश पुलिस की कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं, और जैसे ही ये वैकेंसी या भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो तो आप सभी कैंडिडेट इसकी तैयारी में लग जाएं और अपना सिलेक्शन जो है वो अपना सिक्योर करें, ठीक है। हाँ देखो, ये मैं चीज़ें कहाँ से बता रहा हूँ, ये मैं चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो जो कैंडिडेटों को विश्वास नहीं हो रहा है ना कि ये भर्ती प्रक्रिया नहीं आएगी इतने बड़े पदों पर, देखो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस भर्ती के लिए भारत का राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया जारी हो चुका है। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उस पर जाकर इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ फिजिकल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के नंबर 2 फिजिकल के बारे में, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर की रनिंग, 5 किलोमीटर नहीं होती है, वैसे 4800 मीटर ही होती है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में क्वालिफाई कर रही है। आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में क्वालिफाई करनी है, उसका भी आपको कोई अंक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन से संबंधित चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना देंगे। आप अपनी तैयारी सोचेंगे कि मुझे तैयारी किस प्रकार से करनी है और क्या मेरा सेफ स्कोर रहे कि मैं इस सिलेक्शन प्रक्रिया के जो फाइनल कट ऑफ लगेगी मैं उसके में भी अपना स्थान बनाऊं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि 160 अंक का हमारा पेपर होने वाला है, तो सभी कैंडिडेटों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपना टारगेट 110 और 120 के बीच में लेके चलना है। 110 और 120 का मतलब तभी होगा जब आप 55 से 60 क्वेश्चन अपने ठीक करोगे, यानी 80 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन तक जा पाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो पसंद आई हो आप सभी कैंडिडेट को, तो एक बार लाइक कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।